देखो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि मोशन के लिए हम किन किन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है। हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे बेसिक से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट उसका, टाइप्स ऑफ मोशन से। अब देखो मोशन जो होता है ना, बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन एग्जैक्टली क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में हो क्या रहा होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से देखो यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। देखो फिर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। देखो हमारी कार मूव करती है, तो मैं देखूंगा पहले 2 सेकंड में कार ने क्या मूव किया, 20 सेकंड। अगले 2 सेकंड में कार ने मूव किया 20 सेकंड। और अगले 2 सेकंड में फिर क्या हुआ, कार मूव कर रही है 20 सेकंड। तो इस चीज़ को अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। तो अगर मैं पहले 2 सेकंड में स्पीड की बात करता हूँ, तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं देखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड। और वहीं अगले 2 सेकंड में अब मैं बात करूँ, तो मैं फिर देखूंगा कि इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और अगले 2 सेकंड में फिर मैं क्या देखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ इस कार की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। यानी कि जो कार की जो स्पीड है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन था, ये यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। कार ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल इंटरवल टाइम में, और कार की जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कार जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस मोशन को समझने के लिए मैं देखो ये डिस्टेंस पैरामीटर यहाँ पे ला देता हूँ, मार्किंग्स, ठीक है। तुम देखोगे पहले 2 सेकंड में कार ने बहुत कम डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ठीक है। अगले 2 सेकंड में कार की स्पीड बढ़ी, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगले 2 सेकंड में कार की स्पीड और बढ़ी और कार ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, पहले 2 सेकंड में कम डिस्टेंस, अगले 2 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस, और अगले 2 सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कार की स्पीड चेंज हो रही है इस केस में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन होता है, जिसमें कार की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। अब देखो दोनों मोशन को हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो ऊपर वाला मोशन हमें क्या दिखेगा, ऊपर वाला मोशन हमें दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म, और सॉरी ऊपर वाला मोशन हमारा यूनिफॉर्म है और नीचे वाला कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। देखो अब इसको हम साइड बाय साइड ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर हम देख रहे हैं कार सेम स्पीड से चल रही है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि कार जो है अलग अलग डिस्टेंस से चल रही है, मतलब हर 2 सेकंड में हम देख रहे हैं कार की जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो अलग अलग है। पहले वो कम डिस्टेंस, बाद के अगले 2 सेकंड में थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस, और अगले के 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया लग गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का। ऊपर वाला मोशन कैसा है, ऊपर वाला मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, और नीचे वाला कैसा मोशन है, नीचे वाला है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड की तो हमने बात कर ली भाई, कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी, तो उस यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड उसे हम कहेंगे, वो कहेंगे मोशन इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना वो डिस्टेंस पे नहीं, वो तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो अब हम ये समझते हैं कि देखो ये जो मेरी कार है ये कैसे कर रही है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, यानी कि गोल गोल यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं नोटिस करूँ तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं क्या देखूँगा कि मेरी जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करूँ तो मैं देखूंगा मेरी कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही होगी। इस पॉइंट पे कार की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और इस पॉइंट पे कार की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। और लेट्स से कि जो कार की जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैं कह रहा हूँ ये जो मोशन है ये क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। इस पूरे मोशन में कार की जो स्पीड है वो सेम है। बट मैं क्या देख रहा हूँ ना, ये जो डायरेक्शन वाला साइन आ रहा है, ये डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट में मैं देख रहा हूँ कार की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जैसे मैंने 4 डायरेक्शन पॉइंट आउट किए, ठीक है। अब अगर हमने वेलोसिटी को ढंग से समझा तो हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक वेक्टर क्वांटिटी को चाहिए दो चीज़, इज्जत और पैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को जो दो चीज़ें चाहिए वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन है, ठीक है। हर चीज़ तुम्हारे बारे में नहीं बोलूँगा मैं, इज्जत और पैसा। शक्ल देखिए, चलो
ठीक है। देखो, तो वेलोसिटी के दो चीज़ें, मतलब वेलोसिटी को दो चीज़ें बनाती हैं, वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि थ्रू आउट द मोशन हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन जो हो रहा है चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इस केस में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मैं कहूँगा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लेट्स से कि वो सीधी डायरेक्शन में एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे बस, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब मिलेगी हमें? जब मेरी स्पीड और स्पीड की डायरेक्शन दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो जाए, दोनों बिल्कुल सेम हो, तब मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने मोशन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अब हम बात आती है कि पोजीशन टाइम। देखो, हम ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ग्राफ्स को पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि ग्राफ जो होती है, जो पिक्चर्स होती है ना, कहते हैं कि एक जो पिक्चर होती है वो हमें कई चीज़ें बता देती है। अभी मैं तुमसे कुछ बोलूँ कि राम खाना खा रहा है, लेट्स से मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तुम क्या सोचोगे? भाई राम कुछ भी है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, मतलब चल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, राम कोई भी हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में तमाम कदर कन्फ्यूजन आ जाओगे। उसी की जगह मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखा दूँ, ठीक है। तो वो पिक्चर देख करके तुम हर एक चीज़ का आइडिया लगा दोगे, राम बूढ़ा है, बच्चा है, क्या है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, किस में खा रहा है, कहाँ बैठ के खा रहा है, अमीर है, गरीब है, सब कुछ, मतलब पूरा आइडिया लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ग्राफ्स होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ग्राफ क्या होते हैं ना, एक पिक्चर की तरह होते हैं। तो एक्जैक्टली एक पिक्चर की तरह नहीं होते हैं ये कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, बट हमें काफ़ी कुछ कन्वे कर देते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें रिटर्न में या बोल के बताऊँ, उससे बेटर है अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ दे दूँ, तो मैं जितना बोलूँगा उससे तुम कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ ग्राफ देख करके लगा सकते हो, अगर तुम्हें ग्राफ देखने का आइडिया है। तो लेट्स से कि पहले हम एक मोशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लामा, ये बकरी जैसा एनिमल है, ठीक है, इसे हम लामा कहते हैं, और ये टाइगर है, ठीक है, दोनों दौड़ रहे हैं। तो तुम्हें पता होगा भाई टाइगर की स्पीड तो ज़्यादा होगी, लामा की स्पीड कम होगी। तो लेट्स से कि लामा जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और टाइगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि सेम टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो कि टाइगर 9 मीटर पहुँचने वाला और लामा ने लगभग 4.5 मीटर, 4 को अभी अभी जस्ट क्रॉस किया है, तो डबल डिस्टेंस टाइगर हमारा ट्रैवल करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि टाइगर जो है डबल स्पीड से दौड़ रहा है भाई, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि अगर टाइगर 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो टाइगर को 9 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 4.5 सेकेंड। और लामा को कितना लगेगा? लगभग 9 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो हमें पता चला है, ठीक है। तो देखो, इस मोशन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले, ठीक है। देखो, टाइगर पहले पहुंच गया है, टाइगर 4.5 सेकंड के राउंड में, यानी 4.5 सेकंड में पहुंच जाएगा 9 मीटर पे, और लामा को 9 सेकंड लगेंगे, ठीक है। देखो, अब पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों के लिए हम सेपरेटली कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इनके मोशन में इनकी पोजीशन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टाइम और पोजीशन की टेबल। तो अब ये मोशन देख करके तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि लामा जहाँ पे भी होगा जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे, टाइगर उसकी डबल डिस्टेंस पे होगा। तो लामा की स्पीड कितनी है? लामा की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मैं अगर बात करूँ, लामा जो है इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी? तो अगर वो देखूँ मैं, तो पहले इस टेबल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है, और ये हो गया बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें और चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो, मैं अगर देखूँ स्टार्टिंग में पहले सेकंड में लामा की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो वो 1 पे होगा। टाइगर कहाँ पे होगा? टाइगर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो वो 2 पे होगा। दूसरे सेकंड पे लामा 2 पे आएगा, टाइगर कहाँ पे आएगा? टाइगर आएगा 4 पे आएगा। तीसरे सेकंड पे टाइगर 6 पे, चौथे सेकंड पे टाइगर 8 पे, पाँचवें सेकंड पे टाइगर की पोजीशन जो होगी 10 मीटर होगी, छठवें सेकंड पे, क्योंकि यहाँ पे मैं 9 मीटर तक ही बनाया हूँ, तो मैं पूरा ये मान रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड से टाइगर आगे दौड़ते हुए निकल गया, ठीक है, रुक नहीं रहा है टाइगर, जैसे यहाँ रुक रहा है। और छठवें सेकंड में 12 मीटर होगी, सातवें सेकंड में 14 मीटर होगी, आठवें सेकंड में 16 मीटर होगी, और नौवें सेकंड में कुछ 18 मीटर होगी, ठीक है। उसी तरह लामा की अगर मैं बात करूँ, तो लामा की तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, पाँचवें सेकंड में 5 मीटर, छठवें सेकंड में 6 मीटर, सातवें सेकंड में 7, आठवें सेकंड में 8, और नौवें सेकंड में 9। तो ये सब मीटर्स में है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो लामा है उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया था किसी भी टाइम पे, लेट्स से कि मतलब 9वें सेकंड पे लामा 9 मीटर पे, टाइगर कहाँ पे? 18 मीटर पे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये डबल है, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइगर कहाँ है? डबल पोजीशन पे, ठीक है। तो पहले मैं लामा का पोजीशन टाइम ग्राफ कवर करता हूँ, ठीक है। देखो, अब जो टाइम है ना, ये जो एक्स एक्सेस है, ये जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस, ये क्या है? ये टाइम है, ये टाइम एक्सेस है यहाँ पे। और ये जो वाई एक्सेस है,
ये जो वाई एक्सेस है, यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, पोजीशन, ठीक है, एक्स का मतलब पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, समझना। तो अगर मैं लामा के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं अगर लामा के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, लामा यहाँ पे येल्लोस लिखा है तो येल्लोस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ पहले सेकंड पे लामा 1 मीटर पे, दूसरे सेकंड पे बात की जाए तो लामा कहाँ पे, 2 मीटर पे, देखो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरे सेकंड पे लामा कहाँ पे, 3 मीटर पे, चौथे सेकंड पे लामा आ गया 4 मीटर, पाँचवें सेकंड पे लामा कहाँ पे आ गया, 5 मीटर, छठवें सेकंड पे लामा आ गया 6 मीटर, और सातवें सेकंड पे लामा आ गया 7 मीटर पे। तो यानी कि अगर मैं इस सबको ज्वाइन कर दूँ तो मुझे कुछ एक ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये मुझे लामा की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं देखना चाहूँ, जैसे दूसरे सेकंड पे मैं देखना चाहूँ, ये दूसरे सेकंड की एक्सेस हो गई जैसे, तो दूसरे सेकंड पे मैं देखूँगा पोजीशन 2 मीटर पे, वहीं पे अगर मैं देखना चाहूँ पाँचवें सेकंड पे इसकी पोजीशन, तो पाँचवें सेकंड पे मैं देखूँगा 5 मीटर पे, ठीक है, कुछ ऐसे देखूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे बना। और वहीं अगर मैं लेट्स से कि टाइगर का बना रहा हूँ, टाइगर ग्रीन से लिखा है तो ग्रीन से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले सेकंड पे देखूँगा मैं टाइगर कहाँ पे, 2 मीटर पे, बन जा, क्या हो गया, टाइगर जो है 2 मीटर पे, ठीक है। दूसरे सेकंड पे टाइगर कहाँ पे, ओके, ठीक है, पहले सेकंड पे टाइगर है 2 मीटर पे, दूसरे सेकंड पे टाइगर है 4 मीटर पे, तीसरे सेकंड की अगर बात की जाए टाइगर है 6 मीटर पे, और वहीं 3.5 सेकंड के राउंड में टाइगर पहुंच गया 7 मीटर पे, ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब डबल पे जाता है ना। इतना ही ग्राफ की स्पेस अवेलेबल है तो इतना ही बनाएंगे हम। अब देखो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये देखो मुझे 2 ग्राफ्स मिल गए। मुझे येलो वाला क्या बताता है, ये येलो वाला जो है ये लामा का ग्राफ है, और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये टाइगर का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो दोनों ग्राफ मुझे क्या बताते हैं एग्जैक्टली, मुझे पोजीशन टाइम के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करते हैं। हमने ग्राफ तो बना लिया, यानी कि अब हमें कोई भी डेटा दिया रहेगा इस तरीके का तो हम ग्राफ बना लेंगे। और अगर तुमको थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार फिर थोड़ा सा वीडियो को रिप्ले करके एक बार फिर से ग्राफ के फॉर्मेशन को देख सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट ट्रैक करो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 सेकंड पे पोजीशन क्या है, जैसे 1 सेकंड पे टाइगर 2 मीटर पे है, ये पोजीशन है। 2 सेकंड पे टाइगर 4 मीटर पे है, 3 सेकंड पे टाइगर 6 मीटर पे है, ठीक है, और 3.5 सेकंड पे टाइगर 7 मीटर पे आ जाएगा, मतलब 4 सेकंड पे 8 मीटर पे आता, तो 3.5 पे 7 मीटर पे है। उसी तरह लामा की भी पोजीशन ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब अगर मैं समझना चाहूँ, ठीक है, देखो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिला था, ठीक है, यही हम समझ रहे हैं। टाइगर का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ऊपर से गया था, ऐसा लग नहीं, ऐसे लग रहा है टाइगर ग्राफ थोड़ा तेज़ भाग रहा है, और लामा का ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे स्पीड दी गई है, ठीक है, अगर मुझे स्पीड के बारे में दिया गया है और उनके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है कि दोनों कहाँ से, दोनों जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो मेरा ग्राफ भी जीरो से स्टार्ट हुआ है, यानी कि जीरो पे पोजीशन क्या थी, जीरो थी। तो मैंने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या मैं ग्राफ देख करके इनकी स्पीड के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो स्लोप है ये क्या है, ये एग्जैक्टली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जैसे साइकिल हम चलाते हैं ना, तो कई बार ऐसा आता है कि ढलान वाली सड़कें आती हैं, मतलब ढलान या फिर चढ़ाई आती है, ठीक है, मतलब हमें साइकिल को ऐसे ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक है, हम ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है, एकदम पसीना छूट जाता है। तो लेट्स से कि ये जो रोड है ये इसकी ढलान है, ये 4 टुकड़े बने हुए हैं। तो येलो कलर में मैं देख रहा हूँ ये जो रोड है, ठीक है, यहाँ पे जो चढ़ाई है ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि येलो कलर पे अगर मैं साइकिल चढ़ाऊंगा मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ग्रीन में चढ़ाऊंगा तो ग्रीन में देखूंगा थोड़ा सा आराम है, और रेड में देखूंगा थोड़ा सा और आराम हो रहा है, और ब्लू तक आते आते मैं कहूँगा यार ये तो एकदम मतलब रोड एकदम बराबर फ्लैट रोड हो गई है, ठीक है, लगभग थोड़ी सी चढ़ाई है अभी भी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, देखो मैं कहूँगा ये येलो वाली जो रोड का जो ये येलो वाला पोर्शन है ना, इसका स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है। ग्रीन वाले का क्या कहूँगा, ग्रीन वाले का स्लोप थोड़ा सा कम है येलो से। रेड वाले का क्या कहूँगा, थोड़ा सा और कम हो गया। स्लोप क्या हो गया, पहले स्लोप ऐसे था, फिर स्लोप ऐसे हुआ, फिर स्लोप थोड़ा कम हुआ, फिर स्लोप लगभग एकदम जीरो हो गया, ठीक है, एकदम मतलब रोड एकदम फ्लैट हो गई। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि इस ब्लू वाले पे चढ़ाने में, तो स्लोप बेसिकली होता क्या है, अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप क्या होता है, स्लोप कर्व का नेचर बताता है। स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें कर्व का नेचर बताता है, ठीक है, कि कर्व किस तरह से उठ रहा है या बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कर्व जो है ये उठ रहा है, यानी कि यहाँ पे चढ़ाई है कुछ, ठीक है, तो यानी कि साइकिल सवार व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये तो हो गया स्लोप का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब जो इंग्लिश की जो मीनिंग होती है स्लोप वाले वर्ड की, ठीक है, ये हो गई वो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात की जाए या फिर एक ग्राफ के टर्म्स में बात की जाए तो स्लोप का मतलब क्या होता है। तो लेट्स से कि मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में स्लोप का मतलब होता है, देखो, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स,
ठीक है, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई मतलब वाई एक्सेस पे जो चीज़ लिखी है उसकी वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट समझना है, जैसे मान लो कि ये जो मैं साइकिल चढ़ा रहा था यहाँ पे, जो चढ़ाई की बात कर रहा था, तो अभी मैं पूछूं तुमसे कि ये जो येलो वाला पोर्शन है यार, इस येलो वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा चढ़ाई कहाँ पे है? मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ाई है, या यहाँ पे है? ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन देखो तुम क्या कहोगे कि सर देखो यहाँ पे भी चढ़ाने में जितनी मेहनत लग रही है उतनी मेहनत यहीं लग रही है, उतनी मेहनत यहाँ पे भी लग रही है। मतलब पूरी ये जो स्ट्रेट लाइन सी येलो बनी हुई है, इस पूरे में जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट है। चढ़ाई क्या है? एकदम बराबर। जो स्लोप यहाँ पे है वही स्लोप यहाँ पे है, वही स्लोप यहाँ पे है, हर पॉइंट पर स्लोप सेम है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब यहाँ पे इसी चीज़ को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो लेट्स से कि मैं एक्स में एक यूनिट आगे बढ़ रहा हूँ, एक्स में क्या कर रहा हूँ मैं, ये मतलब ये 5 तक आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस स्लोप में यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा। तो मैं क्या देखूंगा? देखो मेरा ऑब्जर्वेशन देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं पहुँचा तो लेट्स से स्लोप को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा वाई की वैल्यू में कितना चेंज हुआ? 0 से 5, यानी कि 5 का चेंज हुआ। एक्स की वैल्यू में कितना चेंज हुआ? 5 का। तो यहाँ पे स्लोप क्या आया? 1 आया। ठीक है, और अब लेट्स से कि मैं 5 से लेकर के 10 तक जाता हूँ। ठीक है, 5 से लेकर के मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? 10 तक। ठीक है, तो अभी ध्यान देना इस चीज़ को। अगर मैं 5 से 10 तक जाता हूँ तो मैं देखूंगा एक्स में होने वाला चेंज 5 है और वाई में होने वाला चेंज अभी फिर 5 है। तो स्लोप क्या आएगा? फिर से 5/5, यानी कि 1 आ रहा है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो होता है कांस्टेंट। यही मैं कह रहा हूँ कि स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब जो ढलान होती है वो एकदम बराबर होती है। सीधी लाइन है तो यहाँ भी ढलान वही है, यहाँ भी ढलान वही है, यहाँ भी ढलान वही है, हर जगह ढलान क्या है? बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से देना कि स्लोप अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इसका मतलब कर्व हमारा ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, स्लोप जो है हमारा +1 आया है। ठीक है, तो कर्व क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हमारी जो लाइन है, लाइन मतलब कर्व, ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर स्लोप हमारा निगेटिव आता है, अब निगेटिव स्लोप कब आएगा? निगेटिव स्लोप तब आएगा जब मान लो कि वाई की वैल्यू घट रही हो और एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो। वाई की वैल्यू घट रही होगी तो चेंज क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। वाई की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो चेंज निगेटिव आएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव आता है। तो इसका मतलब हमारा कर्व जब ऐसा होगा, यानी कि कुछ इस तरह का कर्व होगा, अगर मुझे मिलता है कुछ इस तरह का कर्व मिलता है, तो उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि देखो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, मैं देखूंगा, और वाई की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रही है स्टार्टिंग से। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो इस केस में स्लोप निगेटिव आ रहा है, यानी कर्व जो हमारा है वो नीचे गिर रहा है, वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप के बारे में हमें पता चल गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमने कहीं ना कहीं ये जो दो ग्राफ बनाए हैं टाइगर और लामा के, ये कैसे ग्राफ है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। समझ में आता है क्या तुमको? कैसे ग्राफ है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है, क्योंकि लामा की वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो लामा वाला ग्राफ बना हुआ है इसकी वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइगर वाला ग्राफ बना हुआ है इसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ के जो स्लोप्स होते हैं मैं कहूँ, या फिर जो कर्व होता है वो क्या होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दूँ, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडम सा ग्राफ लिया और बना दिया। मैं तुमसे पूछूं भाई ये जो ग्राफ है, चलो इसकी बताओ मुझे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है? तो तुम कहोगे हाँ भाई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब मैं कुछ भी स्ट्रेट लाइन बना दूँ, कुछ भी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हमारा जो टाइगर है वो और लामा जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो हमने वीडियो जो देखा था उसने 0 से स्टार्ट किया था। अगर मान लो वही हमारा टाइगर जो है वो 2 से स्टार्ट करता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता, कुछ इस तरह से जाता, बिल्कुल इसके पैरेलल होता, और वो 2 से मोशन उसका स्टार्ट होता, 2 से स्टार्ट होता, 2 से स्टार्ट होता। और जैसे यहाँ पे 7 तक बनाया तो वो 9 तक हम बना देते, मतलब बिल्कुल उसी तरह मोशन चलता। बस ये होता कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती? 2 से होती। ठीक है, तो ये सब स्लोप हम देख रहे हैं कि इसके स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ क्या है? बढ़ रही है। ये ग्राफ क्या जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये स्लोप का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी ये तो हमने क्या पढ़ा था, देखो ये जो यहाँ पे x लिखा है, x का मतलब पोजीशन है, ये क्या है? y एक्सेस पे। ठीक है, और ये जो टाइम लिखा है, t का मतलब टाइम है, और ये कहाँ पे है? ये x एक्सेस पे है। ठीक है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y,
अगर ध्यान दिया जाए तो चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई क्या है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जगह कौन है? पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हमें क्या बताता है? तो चेंज इन पोजीशन हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या बताता है? कि कितना टाइम लगा। तो अगर तुम याद करो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वाह जादू! इस जादू में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी चीज़ हो रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हमें दे रही है, ये कहाँ से मिल रही है? इसका जो ओरिजिन है, इसका जो स्टार्ट है, ये स्लोप से हो रहा है। तो क्या स्लोप जो होता है, क्या किसी भी कर्व के, अगर मैं स्लोप की बात करूँ, क्या वो स्लोप मुझे वेलोसिटी बताता है? ठीक है, देखो पीछे आते हैं। पीछे कहाँ पे आते हैं? अपने कर्व पे वापस। ठीक है, अपना कौन सा कर्व था भाई? ये वाला कर्व था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पकड़ते हैं ये लामा वाला कर्व पकड़ते हैं। ठीक है, लामा बोले तो ये वाला। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं ब्लू वाला। तो स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम कोई भी पोजीशन पकड़े, हर पोजीशन का स्लोप कांस्टेंट होगा। तो लेट्स से कि मैं ये वाला पोजीशन अभी पकड़ रहा हूँ इसका एज ए स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इस पूरे पोजीशन के थ्रू आउट मैं क्या देखूंगा कि देखो भाई, टाइम एक्सेस में होने वाला चेंज 3 है और पोजीशन एक्सेस में होने वाला चेंज जो है वो 3 है, दोनों में 3 है। ठीक है, यानी कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारी पोजीशन एक्सेस है उसमें कितना चेंज हो रहा है? 3 का। ठीक है, और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो कि टाइम एक्सेस दिखा रही है उसमें कितना चेंज हो रहा है? उसमें भी हो रहा है चेंज 3 का। तो स्लोप मेरा आ गया 1। ठीक है, अब स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। स्लोप आ गया हमारा 1। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी। तो यानी कि वेलोसिटी आई 1 मीटर पर सेकेंड, और यही तो लामा की वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया जो वी ग्राफ होता है, वी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप ऑफ अ वी ग्राफ हमें बताता है, स्लोप ऑफ वी ग्राफ हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। ठीक है, अब स्लोप की लिटरल मीनिंग पे जाना। स्लोप का मतलब चढ़ान या ढलान होता है। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है? चढ़ाई या ढलान। तो अब तुम याद करो कि ये देखो इस तरह से कुछ बना हुआ है हमारा लामा का ग्राफ। ठीक है, अब अगर टाइगर के ग्राफ की बात की जाए तो टाइगर का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे गया है, तो तुम देखोगे टाइगर के ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लेट से कि स्लोप लामा को मैं एस एल से दिखा रहा हूँ और स्लोप टाइगर को मैं एस टी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लामा कितना आ रहा है यहाँ पे? मतलब हमें दिख रहा है स्लोप ऑफ लामा क्या है? कम है। और स्लोप ऑफ टाइगर क्या है? ज़्यादा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, स्लोप ऑफ टाइगर जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी डायरेक्ट आउटकम निकाल सकता हूँ इसका कि वेलोसिटी ऑफ टाइगर भी क्या है? वो ज़्यादा है किसके? वेलोसिटी ऑफ लामा से। और जो कि है बात, वेलोसिटी ऑफ टाइगर कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लोप देख करके इसका आइडिया लगा सकता हूँ कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब टाइगर और लामा के केस में। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे एक रैंडम सा एक कर्व ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ड्रॉ कर देता हूँ और लेट से कि मैं एक कर्व और ड्रॉ करता हूँ रेड कलर का। और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ भाई चारों की स्पीड कंपेयर करो, तो तुम सब कहोगे कि जो सबसे कम वेलोसिटी है, सबसे कम वेलोसिटी है वो किसकी होगी? वो इस रेड वाले की होगी। इस रेड वाले की वेलोसिटी सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो भी ना, अगर इस चीज़ को ग्राफ को डिड्यूस करो, तो तुम देखोगे भाई इसने सिर्फ जो टोटल डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रही है? ठीक है, इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो कितनी होगी? अगर तुम देखो समथिंग 4 मीटर। और इसने टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए? इसने टाइम लिया है वो है 9 मीटर। ठीक है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 9 मीटर का टाइम लिया। वहीं तुम लामा से इसको कंपेयर करो, लामा ने 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 7 सेकंड में। तो लामा ने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। वहीं टाइगर की बात करूँ, टाइगर का कर्व मुझे पता था, टाइगर ने 3.5 सेकंड में 7 मीटर ट्रैवल किया है। टाइगर ने और कम टाइम लिया और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, मतलब सेम डिस्टेंस या लामा के कंपैरिजन में कम टाइम में ट्रैवल की। ठीक है, और वहीं मैं इस वाइट वाले कर्व को देखूँ तो वाइट वाला कर्व लगभग 7 मीटर ट्रैवल करने के लिए ये लगभग कुछ 1.1 सेकंड ले रहा है, यानी कि और कम टाइम ले रहा है। तो वाइट वाले कर्व की स्पीड सबसे ज़्यादा है। और इसको अगर स्लोप से देखा जाए तो स्लोप मतलब चढ़ाई या ढलान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई किस में है भाई? वाइट वाले में। उससे कम ग्रीन वाले में, उससे कम ब्लू वाले में, उससे कम रेड वाले में। तो ये थोड़ा सा तरीका हो गया कि ये समझने का कि ग्राफ देखते ही मैं बता दूं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
एक्स टी ग्राफ में क्या होता है, एक्स टी ग्राफ क्या होती है, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स टी ग्राफ हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस चीज़ को याद रखना, अगर एक्स टी ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन है, याद रखना एकदम, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया, कांस्टेंट होगी। यानी स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो, कुछ भी स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी बना दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई देखो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब ये अगर एक्स टी ग्राफ इसकी मैं बात करूँ, दूसरे एक्स टी ग्राफ की, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका जो स्लोप है, अगर इसमें तुम चढ़ाई की बात करो, तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक आते आते ये तो लेवल एकदम बराबर होता जाता है, तो तुम ये कह सकते हो ना यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम होता जाता है, तो तुम ये कहोगे देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, घट रही है। यानी कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी, लेट से अगर इसने 50 की वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ये वही केस है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी स्पीड 50 है और मैं ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो 50 से फिर स्पीड 40 हुई, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, इस तरह से हुई। तो ये कुछ उस तरह का ग्राफ है, ठीक है। और वहीं इस एक्स टी ग्राफ को मैं देखूँ, तीसरे वाले को, तो मैं देख रहा हूँ इसकी स्लोप क्या है, बढ़ रही है। मुझे क्या दिख रहा है, इसकी स्लोप बढ़ रही है। अब स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और ग्राफ में अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस भी देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि ये शुरुआत में यार ये ज़्यादा टाइम ले रहा है और डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है, और बाद में तुम देखोगे ये कम टाइम ले रहा है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। तुम ये चीज़ देखोगे तो तुम देखोगे, तुम खुद आइडिया लगा लोगे, अगर ग्राफ में इसमें वैल्यूज़ तुम रख दो तो तुम खुद देख पाओगे कि यार ये उसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। पहले शायद ये 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा होगा और ये बाद में 2 सेकंड में शायद 50 मीटर चल रहा है, ठीक है। और वहीं इस केस में उल्टा हो रहा है, पहले यहाँ पे मान लो 2 सेकंड में 50 मीटर ये चल रहा होगा, पहले 2 सेकंड में ये 50 मीटर चल रहा होगा, और बाद में ये 2 सेकंड में बस हल्का सा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होता है इस ग्राफ में। तो ये हो गया हमारा ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन में इस वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा और बताओ कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी है, किसकी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हम स्लोप देखेंगे। देखो तो हम देखेंगे भाई येलो की जो स्पीड है वो सबसे कम है, ठीक है। देखो इस ग्राफ से मैं ऑब्जर्व क्या क्या कर पा रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन ये कर रहा हूँ कि ये ग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है तो चारों हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनके ये ग्राफ बने हुए हैं, एक का येलो से रिप्रेजेंटेड है, एक का ब्लू से, एक का ग्रीन से, एक का रेड से, चारों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। चारों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो से है, मतलब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और वो प्लस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो येलो की जो स्पीड होगी सबसे कम होगी, या येलो की वेलोसिटी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। और ये जो ब्लू की वेलोसिटी है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ग्रीन की उससे भी ज़्यादा होगी, और रेड की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि रेड का स्लोप सबसे ज़्यादा है, और अभी अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। सेकंड केस में आते हैं, ये थोड़ा सा हमें अजीब दिख रहा है ना देखने में। देखो अभी इसका भी दूर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो कि तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ग्रीन है इसका स्लोप सबसे कम दिख रहा है, मतलब सीधे सिर्फ स्लोप पे ध्यान दो, सिर्फ स्लोप पे ध्यान दो, अभी हम बाकी चीज़ों पर बाद में ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीन के बाद मुझे दिख रहा है कि ब्लू का स्लोप जो है वो ग्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और येलो का जो स्लोप है अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो येलो का स्लोप है और ये जो ब्लू का स्लोप है वो बिल्कुल बराबर है, मतलब दोनों एकदम पैरेलल हैं। तो मैं कहूँगा भाई दो पैरेलल रोड्स हैं भाई, और दोनों एक साथ ऊपर चढ़ रही हैं अगर, तो हम ये कहेंगे ना कि दोनों में साइकिल चढ़ाने में हमें उतनी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। दोनों का स्लोप बराबर है। और ये जो रेड का स्लोप मैं देख रहा हूँ, रेड का स्लोप येलो से भी ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा ग्रीन की स्पीड क्या है, सबसे कम है। ब्लू और येलो की स्पीड क्या है, बराबर है। और रेड की स्पीड क्या है, रेड की जो वेलोसिटी है, सॉरी अगर मैं पोजीशन टाइम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता और क्योंकि मोशन सिर्फ आगे के डायरेक्शन में हो रहा है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ही है, क्योंकि हमारा मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ्स को ऑब्जर्व करते हैं, ब्लू वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मोशन स्टार्ट कब हो रहा है, जब ये 2 सेकंड में, मतलब मैंने 2 सेकंड तक ऑब्जर्व किया तो ब्लू कहाँ पे था, मैंने पहले सेकंड पे देखा तो ब्लू कहाँ पे है, अभी भी जीरो पे है। दूसरे सेकंड पे देखा ब्लू अभी भी जीरो पे है। फिर तीसरे सेकंड पे जैसे देखा ब्लू, मैंने देखा ब्लू थोड़ा सा आगे बढ़ा है। चौथे सेकंड पे और आगे बढ़ा, पाँचवें सेकंड पे और आगे बढ़ा, कुछ इस तरह से। उसी तरह येलो को देखा जाए तो येलो ऑरिजिन से ही जीरो से ही स्टार्ट करता है। येलो को मैंने 1 सेकंड पे देखा तो थोड़ा आगे पहुंचा, 2 सेकंड पे देखा थोड़ा और आगे, 3 सेकंड पे देखा थोड़ा और आगे, मतलब इस तरह से। और रेड को मैं देखूँ तो रेड जो है, रेड की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 पे है, यानी कि अगर ऑरिजिन में ये ज़ीरो है, यहाँ से मेरे जो ब्लू ग्रीन और येलो वाले ग्राफ से स्टार्ट हो रहे हैं, रेड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। रेड की जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन ही 2 है, ठीक है। हमने बताया था रेफरेंस पॉइंट हमारा 0 है
और मेरे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो 2 पे है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही रेड को ऑब्जर्व किया, उसने पहले सेकंड में मैंने देखा वो 2 से कुछ लेट से कि कहाँ तक आया, कुछ 4 और 5 के बीच में, मतलब लेट से 4.5 पे, 2 से 4.5 तक आया, ठीक है। मतलब पहले सेकंड में वो 3 और 4 के बीच में है, लगभग 3.5, 3.5, ठीक है। पहले सेकंड में वो 2 से 3.5 आया। तो इस तरह से रेड का ग्राफ मैंने ऑब्जर्व किया। तो रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा, येलो और ब्लू की उससे थोड़ी कम, और ग्रीन की सबसे कम है इस केस में, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ तीसरे वाले केस की, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला केस क्या है ना, देखो अब ये तुम लोग कहोगे भाई ये तो ग्राफ जो है थोड़ा सा ये डिक्रीजिंग स्लोप टाइप का लग रहा है, ठीक है। आपने जो बताया था निगेटिव स्लोप वाला, शायद ये उसका एग्जाम्पल हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो उसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती है, और निगेटिव स्लोप जो होता है उसकी वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, अब स्लोप की बात की जाए, स्लोप मतलब जो जितनी ज़्यादा चढ़ाई या जितना ज़्यादा ढलान, तो इस केस में हम ढलान देखेंगे। तो ढलान हम देखेंगे रेड वाले की ज़्यादा है। अगर रेड वाले पे मैं साइकिल चलाऊँ तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ आएगी, क्योंकि ढलान रेड वाला कुछ ऐसा है भाई, येलो ऐसा है, ऐसा ही दिख रहा है हमें। तो देखो यहाँ पे येलो की स्पीड क्या होगी, कम, येलो की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, और रेड की वेलोसिटी क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर तुम देखो टाइम के साथ साथ, तो 0 सेकेंड पे रेड कहाँ पे है, 6 मीटर पे है। फिर 1 सेकेंड पे मैं देखूंगा रेड जो है वो कुछ 4.5 मीटर पे आ गया। 2 सेकेंड पे रेड जो है 3 मीटर पे आ गया। यानी कि इसकी पोजीशन जो है, जैसे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेड जो है 6 पे है इनिशियली, वो 6 से चलना स्टार्ट करता है, और वो 3.5 पे आता, 4.5 पे आता है 1 सेकेंड बाद। फिर 1 सेकेंड बाद वो 3 पे आता है, फिर 1 सेकेंड बाद वो 1.5 पे आता है, फिर 1 सेकेंड बाद वो ऑरिजिन पे आ जाएगा। मतलब वो नंबर लाइन पे निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ये चीज़ देखना। और सेम यही चीज़ हो रही है येलो के साथ हमारे, ठीक है। येलो ने 0 सेकेंड पे 5 से स्टार्ट किया, और 9 सेकेंड बाद मैं देख रहा हूँ वो ऑरिजिन पे वापस आ गया। यानी कि ये मोशन 5 से लेकर के 0 तक इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। इस चीज़ को आराम से तुम नंबर लाइन पे बना करके देख भी सकते हो। तो इसमें हमारा थर्ड वाला जो ग्राफ था, इसमें हमारे रेड की वेलोसिटी ज़्यादा थी और येलो की कम थी। अब देखो चौथे की, देखो चौथे केस में, देखो चौथे केस में मैं देखूंगा तो देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला वो 0 पे 6 सेकेंड पे है, और 4 सेकेंड बाद कहाँ पे आ गया, ऑरिजिन पे। तो मैं देखूंगा कि इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 6 की हुई है, और टाइम लगा है 4। तो यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और ब्लू वाले को मैं देखूँ तो इसने 7 सेकेंड 7 मीटर में ट्रैवल किया है, 7 मीटर में 7 मीटर इसने 7 सेकेंड्स में इसने ट्रैवल किया है, ठीक है। देखो 0 पे है, और ये 7वें सेकंड पे मैं देख रहा हूँ 7वें मीटर पे पहुंच गया। तो 7/7 ये आएगी 1 मीटर पर सेकंड। अब वहीं पे बात करूँ, देखो रेड वाले केस में, ये जो ग्रीन वाला केस है, ये केस में इसमें क्या होता है, मोशन निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि 6 से 0 की तरफ आ रहा है। तो जो पोजीशन में जो चेंज होगा वो निगेटिव होगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी आएगी -1.5। और ब्लू वाले की बात करूँ, ब्लू वाले में क्या होता है, ऑरिजिन से वो 7 की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो +1 का मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये +7 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक वेलोसिटी आ रही है -1.5, एक वेलोसिटी आ रही है +1 और -1.5। अब ज़्यादा कौन है, तो ध्यान देना, कुछ लोग कहेंगे कि +1 ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स में हमने पढ़ा है कि प्लस में जो क्वांटिटी होती है वो माइनस से हमेशा बड़ी होती है। लेकिन मैंने तुमको क्या बताया, ये फिजिक्स है, यहाँ पे प्लस और माइनस हमें क्या बताते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। तो ग्रीन वाला हमें ये बताता है कि मूवमेंट 1.5 मीटर पर सेकेंड से इधर हो रहा है, और ब्लू वाला हमें क्या बताता है, मूवमेंट 1 मीटर पर सेकेंड से इधर हो रहा है। बस ये बताता है प्लस और माइनस। लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड अगर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, 1.5 वाले का। तो इसमें मैं क्या कहूँगा, ग्रीन की स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ग्रीन इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ ब्लू, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ पे स्लोप्स का आइडिया लग चुका होगा, और तुम एक्सटी ग्राफ देख करके अब स्पीड के बारे में कमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि देखो भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने स्पीड के बारे में बात कर लिया, हमने एक्सटी ग्राफ पूरा पढ़ लिया, हमने एक्सटी ग्राफ पूरा अच्छे से समझ लिया, ठीक है। स्पीड भी हमने कांस्टेंट इमेजिन कर ली। अब सोचो कि अगर लामा जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, जो लामा या टाइगर जो था हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, वो 2 मीटर पर सेकेंड से ना मूव करके 2 से ऐसे मूव कर रहा है, फिर उसकी स्पीड कम हो जाए, या उसकी स्पीड 2 से 3 जाए, 3 से 4 जाए, 4 से 5 जाए। मतलब वो शुरुआत में धीमे मूव कर रहा है, फिर तेज़ होता जाए, तेज़ होता जाए,
ठीक है, शुरुआत में एकदम धीमे ऐसे ऐसे, फिर तेज़ 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 ऐसे निकल गया। ठीक है, तो यानी कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आने लगे। ठीक है, तो उस चेंज के बारे में हम कैसे बात करेंगे? तो उस चेंज के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? v माइनस यू। v क्या है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल मतलब मान लो कि मैंने कार चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, और मैंने कार को स्टार्ट किया ज़ीरो से चलाना, ज़ीरो की स्पीड से, एकदम रेस्ट पे थी कार, मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कार स्टार्ट हुई और ज़ीरो की स्पीड से वो पहुंच गई 100 की स्पीड पे। तो ज़ीरो मेरी इनिशियल स्पीड है और v मेरी क्या है? फाइनल स्पीड है या फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ तो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है? मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और t क्या है? जो टाइम लगा 0 से 100 पहुँचने में, वो टाइम। तो अब इसकी यूनिट क्या आएगी? देखो, चेंज इन स्पीड होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम जो होती है वो पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? मीटर पर सेकंड पर सेकंड, तो ये आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो स्पोर्ट्स कार को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लैम्बोर्गिनी है और एक फिएट की 126P है मॉडल, लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर वर्सेस फिएट 126P। अब दोनों के ऑडोमीटर को मैं देखूंगा यहाँ पे, ऑडोमीटर से, सॉरी, स्पीडोमीटर को देखूंगा। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर मुझे स्पीड बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, दोनों की इनिशियल स्पीड ये बेसिकली ज़ीरो है। ये 10 यहाँ क्यों दिखा रहा है मैं नहीं जानता, ये ज़ीरो है। तो लेफ्ट साइड में मुझे लैम्बोर्गिनी का स्पीडोमीटर दिख रहा है, राइट साइड में मुझे फिएट 126 का पी का स्पीडोमीटर दिख रहा है। अब दोनों गाड़ियों को मैं स्पीड अप करवाता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेट हो रही है दोनों गाड़ी, एक्सेलरेटर पे पैर रखा है, एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है गाड़ियों में। तो मैं देखूंगा, देखो दोनों की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत जल्दी 100 पहुँच गई और फिएट की स्पीड जो है 100 पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लग रहा है। यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ। ठीक है, दोनों की स्पीड में जो चेंज हुआ उसमें अच्छा खासा अंतर था। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो दोनों के टाइम को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं कि लैम्बोर्गिनी की स्पीड को 100 पहुँचने में कितना टाइम लगा और फिएट की स्पीड को 100 पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो लैम्बोर्गिनी देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुई और 0 से ये पहुँची और ये लगभग 100 पहुँच गई, यानी 101 पहुँची लगभग 3.137 सेकेंड्स, यानी 3 सेकंड के अराउंड मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, 3 सेकंड में ये 100 की स्पीड गेन कर लेती है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी बहुत सुपर कार है भाई। ठीक है, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स में आती है स्पोर्ट्स कार। और ये फिएट की बात करूँ तो देखो, फिएट को 100 पहुँचने में 0 से स्टार्ट हुई और 100 पहुँचने में लगभग 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 कुछ 9 सेकंड के राउंड लगना है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 10 सेकंड के राउंड मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? 10 सेकंड का राउंड मान लेंगे। टुक अप्रॉक्स 10 सेकंड टू रीच 100। ठीक है, अब चलो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। तो अब मैं ये देख रहा हूँ, देखो लैम्बोर्गिनी की स्पीड जो थी वो 0 थी, 0 से 100 पहुँची। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मेरी कितनी है लैम्बोर्गिनी की? 100 है। इनिशियल कितनी थी? 0। और टाइम कितना लगा था? 3। तो मेरा, और ये क्या आएगा? देखो मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड, यही ऐसी कुछ यूनिट थे। तो अगर मैं देखो तो एक्सेलरेशन आएगा लगभग, क्योंकि 3 सेकेंड ही अप्रॉक्सीमेटली लगा, तो कुछ 33.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं फिएट की बात करूँ, ठीक है, तो फिएट को मैं चलो ग्रीन कलर से करता हूँ। ठीक है, तो फिएट की फाइनल स्पीड इसकी भी 100 थी और इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी? 0 थी। ठीक है, तो 100 माइनस 0। ठीक है, और जो टाइम लगा वो लगा 10 सेकेंड। तो इसका जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। जिस तरह से तुम स्पीड देख करके ये एक आइडिया लगाते हो ना, मोशन को प्रेडिक्ट करते हो कि भाई इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ बताते हो। उसी तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू देख करके तुम कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि ये भाई जो 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो लिखा है, ये मुझे क्या बता रहा है? अब तुम ध्यान दो, तो ये कुछ ऐसा लिखा है, इसको ऐसे पढ़ो, 33.33 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने ऊपर क्या लिखा था, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, उसमें ऊपर के साइड क्या लिखा था? उसके ऊपर के साइड लिखा था चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ये जो सिंबल बना है ट्रायंगल का, इसे हम कहते हैं डेल्टा।
डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर तुम इससे इक्वेट करो तो 33.33 मुझे क्या दिखा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और पर सेकंड जो टाइम है वो मुझे ये सेकंड दिखा रहा है। यानी कि मैं क्या ये कह सकता हूँ कि हर सेकंड लैम्बोर्गिनी की वेलोसिटी 33.33 से चेंज हो रही थी। इसका मतलब मैं अगर 3 सेकंड का वो इंटरवल बनाता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये 0 सेकंड, ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, ठीक है। तो 0 पे इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। 1 सेकंड बाद मैंने क्या देखा, सॉरी ये मीटर पर सेकंड नहीं है एक्चुअली, ये जो यूनिट्स हैं ये मुझे मिलेंगी किलोमीटर पर आवर, और क्योंकि नीचे टाइम सेकंड में था तो कुछ ऐसी मिलेगी। यानी कि 33.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हर सेकंड में चेंज हो रही है। तो यानी 0 सेकंड पे मैं क्या देखूंगा, इसकी स्पीड क्या है, 0 है, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड बाद मैं इसकी स्पीड क्या देखूंगा, तो जो चेंज आ रहा है वो 33.33 का आ रहा है। तो मैं देखूंगा इसकी स्पीड कितनी होगी, 33.33 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 सेकंड बाद अगर मैं देखूं तो 1 सेकंड बाद मैं स्पीड देखूंगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 66.66 किलोमीटर पर आवर। और फिर 1 सेकंड बाद अगर मैं स्पीड देखूंगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 kmph, ठीक है। तो अब तुम्हें एक्सेलरेशन का एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। उसी तरह अगर फिएट की बात करो तो फिएट की स्पीड जो होगी 0 सेकंड पे 0 होगी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर पर सेकंड है। इसको यूनिट्स को तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये टाइम की यूनिट है, मतलब ये टाइम बता रहा है हर सेकंड इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज हो रही है। तो पहले सेकंड 1 सेकंड बाद 10 होगी, 2 सेकंड बाद 20 होगी, 3 सेकंड बाद 30 होगी। इसी तरह से फिएट को 10 सेकंड लग रहे हैं 100 की स्पीड पहुंचने में। तो अब तुम्हें एक्सेलरेशन से एक आइडिया ये लग चुका होगा कि एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ी चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पे, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी को बदलने वाला, ठीक है। यानी हमारी गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, हमारे पास बाइक्स होती हैं, उन बाइक्स का हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर जब हम दबाते हैं, ठीक है, तो वो बाइक क्या करती हैं, वो बाइक स्पीड गेन करती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो बाइक स्पीड गेन करती है क्योंकि हम एक्सेलरेटर दबाते हैं। वही हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने में क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो घटती है। तो दोनों केस में अगर तुम देखो कि हमारी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, तो अगर वो चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, हमारी वेलोसिटी को चेंज करना, और वो वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है उतना ज़्यादा हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यही एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, ये हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ समझना इस चीज़ को, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन मुझे ये बताएगा, अब डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन मुझे ये बताएगा कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो टाइम की कोई साइन तो होती नहीं है। अब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि जो v है वो u से बड़ा होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है। यानी पिछले केस में हमारी कार स्टार्ट हुई 0 से, पहुंची 100 पे, तो हमने देखा एक्सेलरेशन कितना आया था, +33.33 लैम्बोर्गिनी के केस में। तो यानी कि उसमें फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 100 थी, वो इनिशियल 0 से बड़ी थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, उससे बड़ी थी, तो एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव आया था, ठीक है। अब सोचो कि मैं ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दूँ, मेरी स्पीड अभी क्या है, 100 है, ठीक है। अभी मेरी इनिशियल स्पीड क्या है, मैं अपने मोशन को यहाँ 100 से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ब्रेक लगाता हूँ, मेरी गाड़ी धीमे 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 0 स्पीड पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी, 0 स्पीड पे आ जाएगी धीमे धीमे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखो, समझो 100 से उसकी स्पीड 0 आ रही है, तो यानी कि मैं क्या देखूंगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से भी छोटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, u जो है बड़ी है और v जो है वो छोटी है। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है, ये जो टर्म है, जब मेरा v जो होगा u से छोटा होगा तो ये टर्म निगेटिव आएगा, और जब मेरा v जो होगा u से बड़ा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, इसका मतलब मैं स्पीड में, मतलब स्पीड गाड़ी मेरी जो हो रही है स्पीड पकड़ रही है, और फाइनल वेलोसिटी मेरी कम है, इसका मतलब गाड़ी क्या कर रही है, मेरी ब्रेक लगा रही है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर 0, अभी 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 हमने बताया, अभी हमने बात की कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है ये बता रहा है। तो अगर मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, अगर मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन में कितना चेंज होगा इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब सॉरी, अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस में, ज़ीरो होगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है उस केस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम समझ चुके होगे ये सारी चीज़ें। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये बहुत गजब की चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज से 4 से 5 साल पहले अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक कार्स होती थी, इलेक्ट्रिक कार्स को लोग क्या कहते थे, डब्बा गाड़ी। मतलब ऐसा लगता था किसी ने साबुन की टिकिया एक बड़ी सी बना दी है। साबुन की टिकिया समझते हैं, मतलब जो साबुनदानी हो जिसमें हम साबुन रखते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, डब्बा जैसा ऐसा दिखता है ना एकदम। इलेक्ट्रिक कार्स आज से 5-6 साल पहले ऐसी ही दिखा करती थी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता था किसी ने साबुन का डब्बा ऐसे लेकर के ऊपर ऐसे रख दिया है और अंदर बैटरी लगा दी और लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एकदम बोरिंग सी वाहियात गाड़ियाँ जो ई रिक्शे की स्पीड से चलती थी। और अगर मैं आज से 5-10 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिस्क्राइब करूँ तो वो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे तुम्हारा आज का ई रिक्शा है ना, उसके ऊपर नैनो की कवरिंग कर दो, मतलब हर तरफ से बेकार, दिखने में बेकार, ठीक है। चलेगी तो एकदम ई रिक्शा वाला फील देगी और ऊपर से दिखने में नैनो जैसी लगेगी, ठीक है। इस तरह का परसेप्शन था लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। एलन मस्क एक ऐसा आदमी है जिसने इस पूरे परसेप्शन को चेंज कर दिया। उसने ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाई जो आज की बड़ी बड़ी सुपर कार्स को बीट कर जाएंगी रेस में, ठीक है। अच्छी अच्छी सुपर कार्स को। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ, स्पीड गेन करने की बात करूँ, तो टेस्ला की गाड़ी जो है, मॉडल एस जो है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है एकदम। वो 0 से 60 माइल्स पर आवर की स्पीड रीच करने में उसको लगभग 2.4 सेकेंड ही लगते हैं। कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है, ये बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट थी, कि 60 माइल्स पर आवर का मतलब लगभग हो गया कि 100 किलोमीटर पर आवर। एक माइल में लगभग 1.67 किलोमीटर के अराउंड होता है, कुछ ऐसा होता है, 1.6 किलोमीटर समथिंग लाइक, ये एवरेज होता है, ठीक है। तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर पहुंचने में उस गाड़ी को कितना लग रहा है, 2.4 सेकेंड। इमेजिन कर सकते हो तुम एक गाड़ी में बैठे हो और वो 0 की स्पीड से 100 की स्पीड तक पहुंचती है और सिर्फ 2.4 सेकेंड लगता है। तुम इमेजिन कर सकते हो कितना तगड़ा झटका आएगा तुम्हारी बॉडी पे, वो जो स्पीड जिस तरीके से गेन कर रही है। तो पहले की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी कूल नहीं हुआ करती थी, तो इस आदमी एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के दुनिया का परसेप्शन चेंज कर दिया और आज हम क्लीन फ्यूल रिसोर्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इंडिया में अभी तो नहीं आई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन टेस्ला के प्लान्स हैं कि फ्यूचर में कुछ इंडस्ट्री वगैरह लॉन्च करने का, प्लस इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ प्लान्स हैं। अब देखो क्या होता है, कब तक होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से ये हो गया कि हमारे जो कंबशन फ्यूल कंबशन इंजन्स हैं, जो ये डीजल और पेट्रोल पे ऑपरेट हो रहे हैं, शायद इनको रिप्लेस करने का एक बहुत ही अच्छा मीन्स हमें मिल जाएगा, जो कि हमारी फ्यूल सेविंग भी करेगा और साथ ही साथ हमें क्लीन रिसोर्स भी प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से क्लीन फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल एमिशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से होती है उसमें किसी तरह का एमिशन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे समझना कि 0 से 100 ये पहुंची 4 सेकेंड में, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, चेंज इन स्पीड यानी 100 स्पीड अप हो रही है तो पॉजिटिव होगा, और 2.4 सेकेंड में। तो अगर मैं देखूँ तो 40 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, तो ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर सकती है, मतलब 1 सेकंड में इतनी स्पीड ये गेन कर सकती है। 0 से 40 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा है। तुम सोचो ना, अगर तुमने बाइक चलाया होगा तो तुम्हें ऐसा होता है, तुम बाइक चलाते हो तो तुम्हें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचने में लगभग 4-5 सेकंड तो लग ही जाते होंगे, अगर तुम बहुत तेज़ बाइक चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, ठीक है। और इवन कुछ कुछ रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती हैं कि इसे 100 तक पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, शायद इसमें कोई मोड है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमने बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारी जो कार है वो क्या कर रही है। अभी पहले तो हम ये देखो, हम जो भी बात करेंगे ना वो हम बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस की, मतलब हमारी जो स्पीड जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब ये है कि देखो मेरी कार जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 सेकंड बाद मैं देखता हूँ उसकी स्पीड 10 है, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 है और 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड 30 है। तो उसका मोशन कुछ ऐसे होगा, देखो पहले धीमे 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 धीमे, फिर तेज़ 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 और फिर बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से निकलेगी। तो 3 सेकंड बाद मैं देखता हूँ उसकी स्पीड 30 हो गई। तो अगर मुझे इस ग्राफ को बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखो 0 पे उसकी स्पीड क्या है, 0 है। 1 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, मैं देखूंगा 1 सेकंड पे उसकी स्पीड पहुंच रही है 10, ठीक है। 1 सेकंड पे उसकी स्पीड पहुंची 10, 2 सेकंड पे उसकी स्पीड पहुंची 20 और 3 सेकंड पे उसकी स्पीड पहुंची 30, ठीक है। अब देखो इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो मैं ये देखूंगा इसका वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन रहा है, ठीक है।
ये कैसा ग्राफ दिख रहा है मुझे, ये स्पीडिंग अप का ग्राफ है, मतलब देखो मुझे दिख रहा है टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये स्पीडिंग अप का ग्राफ है और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। स्पीडिंग अप मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वहीं मैं अगर बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ब्रेकिंग की बात करता हूँ, ठीक है। तो ब्रेकिंग में क्या होगा, स्पीडिंग डाउन वही हो गया और निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत लोग रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन को एकदम अलग चीज़ कन्वर्ट करते हैं, समझते हैं। तो ये भी एक्सेलरेशन है बस, बट कैसा है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो हमारी स्पीड को घटा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी कार की जो स्पीड थी, मान लो मेरी कार ने 30 की स्पीड गेन की और फिर मैं भूल गया और 30 की स्पीड चल रही थी, फिर मैंने अचानक से कार को ऑब्जर्व किया और मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कार की स्पीड मैंने 0 पे देखा तो कितनी थी, 30 थी। इस बार क्या थी, 30 थी। फिर 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो 1 सेकंड बाद कार की स्पीड 20 है, 1 सेकंड बाद 10 है और 1 सेकंड बाद 0 हो गई, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, कार की स्पीड पहले क्या थी, 1 मिनट, कार की स्पीड पहले थी, पहले सेकंड के बाद पहले सेकंड पे थी, मैंने देखा, सॉरी 1 मिनट, कार की स्पीड 0 सेकंड पे क्या थी, 30 थी, ठीक है। फिर 1 सेकंड पे कितनी हुई, 20 हुई, 1 सेकंड बाद 20 हुई, घट रही है, 2 सेकंड बाद कितनी हुई, 10 हुई और 3 सेकंड बाद कितनी हुई, 0 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इस ग्राफ को, अगर देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ भी बन रही है, अगर मैं ग्राफ को देखूँ तो मैं देखूँगा, देखो जितनी तेज़ी से कार ऊपर चढ़ रही है उतनी तेज़ी से नीचे भी उतर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, देखो हर सेकंड होने वाला स्पीड में जो चेंज है वही तो एक्सेलरेशन होता है ना। तो इस केस में अगर मैं पहले केस में एक्सेलरेशन देखूँ तो हर सेकंड में जो हमारी स्पीड जो चेंज हो रही थी, देखो यही थी ना। देखो अगर मैं स्पीडिंग अप वाले केस को लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, हर सेकंड में स्पीड में होने वाला चेंज 10 था, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, +10 का चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आएगा, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, या फिर सिंपली +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वहीं अगर मैं ऑब्जर्व करूँ सेकेंड वाले ग्राफ को, ठीक है, तो सेकंड वाला ग्राफ मुझे ब्रेकिंग के बारे में बता रहा है, यानी कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक लगा रहा हूँ, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन है जो मेरी स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे कि निगेटिव एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कि मेरी स्पीड जो है या मेरी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे स्पीड में होने वाला चेंज, कभी भी चेंज की बात की जाए तो चेंज हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल में निकालते हैं। तो मैं अगर देखूँ कि ये जो पहला सेकंड है भाई, इस पहले सेकंड में स्पीड में होने वाला चेंज कितना है, तो फाइनल स्पीड मेरी 20 है और इनिशियल स्पीड मेरी 30 थी। तो जो चेंज हुआ वो मैं देखूंगा -10 मीटर पर सेकंड का। अब क्योंकि ये 1 सेकंड में होने वाला चेंज है तो अपॉन टाइम, टाइम कितना है, 1 सेकंड, यहाँ पे इस इंटरवल के लिए 1 सेकंड है और ये हर इंटरवल में लगभग सेम ही है। मैं 3 सेकंड में देखूंगा तो स्पीड 30 से 0 हो जाती है, चेंज -30 का होगा, टाइम 3 सेकंड लगेगा। एक्सेलरेशन हमारा आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड, या फिर सिंपली -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस यूनिट का भी मतलब तुम समझो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे ये बता रहा है कि ये जो स्पीड है ये -10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है हर सेकंड में। माइनस मतलब घट रही है इस केस में, मतलब क्योंकि स्पीड, इसकी स्पीड 30 थी तो माइनस का चेंज मतलब 1 सेकंड बाद वो स्पीड इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ भाई, बोथ द मोशंस आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरी जो स्पीड है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में वो 0 से 10 पहुंची और दूसरे सेकंड में वो 10 से 50 पहुंच गई, क्योंकि दूसरे सेकंड में 40 का चेंज आ गया, ऐसा नहीं है, 40 का चेंज नहीं आता है। दूसरे सेकंड में चेंज कितना आता है, सिर्फ 10 का। दूसरे सेकंड में 10 से 20 होती है, तीसरे सेकंड में 20 से 30 होती है, एक यूनिफॉर्म चेंज है। उसी तरह मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक में भी वो 30 से 20 होती है 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड बाद 20 से 10 हो रही है, फिर 1 सेकंड बाद 10 से 0 हो रही है। तो मतलब तुम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई ये एक बहुत ही खटारा सी कार है जो मैं बना देता हूँ एक, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव है, 5 है, ये 5 लिखा है, ठीक है, देखने में लग नहीं रहा लेकिन मान लो ये 5 लिखा है, ठीक है। और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड है जब तुमने देखा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ भाई 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। अब तुम देखोगे भाई कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी की हेल्प करेगा इस केस में, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में आने वाला चेंज कितना होगा,
5 का होगा, और वो चेंज होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो चेंज भी पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसके बाद वेलोसिटी होगी वो होगी 105 मीटर पर सेकेंड। और फिर 1 सेकंड बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 सेकंड बाद फिर बताओ भाई कि अब तेरी वेलोसिटी कितनी है, तुम बोलोगे भैया 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो। 1 सेकंड बाद 115 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड बाद 120 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड बाद फिर से 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इस तरह से तुम स्पीड को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम उन क्वेश्चंस को बिना, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको तुम बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किए लगा लोगे। ठीक है, और खास करके जो तुम्हारे ग्रेविटेशन जो टॉपिक अभी तुम पढ़ने वाले हो, मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह क्वेश्चन, इतने प्यारे तरीके से वो सारे क्वेश्चन लगेंगे बिना किसी इक्वेशन का यूज़ किए। सोचो कितनी मज़ा आएगी। ठीक है, हालांकि एग्जाम में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर तुमसे कभी कोई ऑन स्पॉट क्वेश्चन पूछता है तुम तुरंत इस तरह का आंसर दे दोगे। अब सोचो अगर ये एक्सेलरेशन -5 होता, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब माइनस का मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड घटेगी। ठीक है, तो अब स्पीड तुम्हारी 100 थी तो 100 के बाद लेट से कि 100 थी तो 100 के 1 सेकंड बाद कितनी होती, 95 होती, क्योंकि -5 का अब चेंज आएगा ना। और उसके 1 सेकंड बाद कोई तुमसे पूछता भाई अब स्पीड बता, तुम कहते 90, 1 सेकंड बाद 85, 1 सेकंड बाद 80, और मान लो ऐसे ही तुम्हारी स्पीड चेंज होते 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 होते, होते 0 आ जाती। ठीक है, तो तुमसे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन -5 है, ये बताओ तुम्हें गाड़ी रोकने में यानी कि 0 स्पीड पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम जान रहे हो कि हर सेकंड में स्पीड 5 घट रही है, तो यूनिटरी मेथड लगा के तुम ये कह सकते हो कि 20 सेकंड के बाद भाई वो जो 100 की 100 स्पीड है, हमारा जो निगेटिव एक्सेलरेशन है वो पूरी 100 स्पीड खा जाएगा। वो हर सेकंड में 5 खा रहा है, मतलब -5 है, तो वो हर सेकंड में 5 स्पीड कम कर रहा है, तो 20 सेकंड बाद वो स्पीड हमारी 0 पहुंचा देगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें एक्सेलरेशन पता था, हमें एक्सेलरेशन क्या पता था पिछले वाले केस में कि एक्सेलरेशन हमारा 10 है। ठीक है, उससे हमने क्या किया, हमने उससे वीटी ग्राफ बनाया। ठीक है, तो हम वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ग्राफ्स अगर तुम्हें याद हो, इस केस में देखो दोनों केसेस में क्या थे, अगर इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन थे। ठीक है, दोनों केसेस में हम देखो इसमें +10 एक्सेलरेशन था, इसमें -10 एक्सेलरेशन था। तो अब ध्यान से समझना कि ये स्ट्रेट लाइन, अब फिर से यहाँ पे स्लोप का खेल आएगा। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन वैल्यू अपॉन अलॉन्ग एक्स एक्सेस। इस फॉर्मूले को कहीं नोट कर लो, याद कर लो, स्लोप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो वाई एक्सेस के अलॉन्ग मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वाई एक्सेस के अलॉन्ग एक्स टी ग्राफ में पोजीशन होती थी, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, मुझे वेलोसिटी दिख रही है। तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग मुझे क्या दिख रहा है, ये वेलोसिटी दिख रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है। वाई एक्सेस के अलॉन्ग अगर मैं चेंज की बात करूँ तो मुझे वेलोसिटी में होने वाला चेंज दिखाई देगा, तो चेंज इन वेलोसिटी। और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में अगर बात करूँ तो मुझे टाइम दिखाई देगा कि उस वेलोसिटी में चेंज होने में कितना टाइम लगा। फॉर एग्जांपल मैं देखूँ कि अगर मैं एक्स एक्सेस में 0 से 3 सेकंड तक आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वेलोसिटी 0 से 30 जा चुकी है, यानी कि वेलोसिटी में +30 का चेंज हुआ है। v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी 30 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी +30 की करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं अभी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का हमने पढ़ा कि अभी स्लोप कांस्टेंट होता है, हम किसी भी इंटरवल के लिए निकालें, मतलब कि मैं अगर इस इंटरवल की बात करूँ तो इसका भी स्लोप वही होगा, इसका भी स्लोप वही होगा, इसका भी स्लोप वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, तो पूरे इंटरवल का मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट दिस, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे दिख रही है 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, और चेंज होने में लग रहा है 3 सेकंड, तो मुझे कितना मिल रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 10, स्लोप की वैल्यू आ रही है 10, और ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन है। इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है 10 मीटर पर सेकंड है। इसको इस तरह से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, इसको ऐसे लिखना कभी मत, कभी एग्जाम में इसको ऐसे मत लिखना, हमेशा लिखने का सही तरीका ये होता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व इस तरह से करना। ठीक है, ये तुम्हें क्या बता रहा है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ये तुम्हें बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी, और ये तुम्हें क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का तुमको ये एक पूरा एक आइडिया दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वीटी ग्राफ भी देख लिया। ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना भाई, कि एक मेरा ग्राफ ऐसे गया है, मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन गया है भाई। ठीक है,
अब मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है? भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। तो मैं ये कहूँगा भाई ये जो रेड वाला है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, और ये जो वाइट वाला है इसका एक्सेलरेशन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि वाइट वाले का स्लोप ज़्यादा है। और अगर मैं लिटरली इसको यहाँ पे देखूँ भी तो मैं ही देखूँगा कि रेड वाले को देखो स्पीड बढ़ाने में लगभग काफ़ी टाइम लग गया। लगभग इसको वाइट वाले जितनी इस स्पीड पहुँचने में अगर तुम देखो तो लगभग इस स्पीड पहुँचने में इसको 8 सेकंड लग गए। ठीक है, तो ये वही केस है लैम्बोर्गिनी और फिएट वाला। अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दूँ, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ देखो 3 सेकंड में, अच्छा ये तो 30 की स्पीड पहुँची है ना, तो ये लगभग जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तुमको याद होगा कि हमारे उस क्वेश्चन में या जो हमने देखा था वीडियो कार का, उसमें फिएट की स्पीड ये इतनी आई थी। ठीक है, फिएट का एक्सेलरेशन आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फिएट का एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब मुझसे कोई पूछे भाई थोड़ा सा अंदाजे में एक लैम्बोर्गिनी का ग्राफ बना, तो लैम्बोर्गिनी मैं क्या कहूँगा, लैम्बोर्गिनी का जो एक्सेलरेशन था वो 33 के अराउंड था, यानी कि उसने 1 सेकंड में कुछ ऐसी स्पीड गेन की थी। मतलब देखो अगर तुम टाइम देखो, देखो ये टाइम 1 सेकंड का है, और 1 सेकंड में उसने 33 की स्पीड कुछ गेन कर रहा था वो लैम्बोर्गिनी वाले केस में। तो लैम्बोर्गिनी का ग्राफ लगभग कुछ ऐसा जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसा ही कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन वो निकल जाएगा जो लैम्बोर्गिनी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया? लैम्बोर्गिनी का हो गया, और ये हो गया हमारा फिएट 126P। लैम्बोर्गिनी का जो मॉडल था, मेरा फेवरेट मॉडल है एवेंटेडोर, मेरे को लेना है उसको। ठीक है, पता नहीं कब लूँगा लेकिन लूँगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इतना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अभी तुम लोग पक गए होगे कि भाई क्या पढ़ाया जाता है, इतना ग्राफ तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इतना तो कि हमारे स्कूल के किसी टीचर ने बात नहीं किया ग्राफ के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट कहूँगा। ठीक है, देखो ग्राफ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुमने ये बेसिक समझ लिया, ये जो पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरी जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th की बेसिक फिजिक्स का बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा तुमने टाइम ज़्यादा भी दे दिया ना, तो उस चीज़ का अफसोस तुम्हें ज़िंदगी भर कभी नहीं होगा। चाहो तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक मुहर लगवा के मेरी साइन ले जाओ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरी मेल आईडी है, मुझे मेल कर देना, सर मुहर मंगा दो। ठीक है, मैं दे दूंगा तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, अभी तक हमने सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था कि हर सेकंड जो स्पीड में चेंज हो रहा था, वो चेंज क्या था? वो चेंज बिल्कुल फिक्स था, वो बिल्कुल ही फिक्स, मतलब एक समान चेंज हो रहा था। अगर स्पीड 0 से 10 बढ़ रही है 1 सेकंड में, तो अगले सेकंड में वो 10 से 20 बढ़ रही थी। मतलब हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, हम ये बता पा रहे थे कि 1 सेकंड में स्पीड कितनी चेंज होती है। अब मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें स्पीड में होने वाला चेंज बड़ा अजीब हो। मतलब लेट्स से कि मैंने कार स्टार्ट किया 0 से। ठीक है, 0 सेकंड पे मतलब मेरी स्पीड क्या थी? 0 किलोमीटर पर आवर, कुछ 0 थी मेरी स्पीड। ठीक है, 1 सेकंड बाद मैंने क्या देखा कि मेरी स्पीड 10 हो गई। लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हम बात कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर 1 सेकंड बाद मैंने क्या देखा, मेरी स्पीड क्या है? अभी देखो अगर यूनिफॉर्म होता, ध्यान से समझना, अगर यूनिफॉर्म होता तो मेरी स्पीड 20 होती, और यूनिफॉर्म होता फिर अगले 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड 30 होती। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तुम समझ रहे होगे, ये चीज़ तुम समझ रहे होगे कि अगर यूनिफॉर्म होता। ठीक है, तो देखो 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड क्या हुई? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन 2 सेकंड बाद मेरी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड बाद मेरी स्पीड क्या हो गई? कुछ 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या 50 नहीं, लेट्स से कुछ हो गई 35। ठीक है, 35 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ अगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ कि 0 पे मेरी स्पीड क्या है? 0 है। ठीक है, 1 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी हुई है? 10 है। 2 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी है? 30 है। ठीक है, 3 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी है? 35 है, क्योंकि 35 तक की लिमिट है मेरे ग्राफ में फिलहाल, तो मैं यही तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो 0 से 1 तक मैं देखूंगा ऐसा बनेगा, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में ऐसा बनेगा। एक काम करते हैं, कलर भी इसका चेंज कर देते हैं ताकि एक अच्छा आइडिया रहे। ऐसा बनेगा। ठीक है, 1 से 2 सेकंड के बीच में, और 2 से 3 सेकंड के बीच में कुछ ऐसा बनेगा। तो तुम देख रहे हो इसका स्लोप चेंज हो रहा है। अगर तुम ध्यान दो तुम्हें क्या दिख रहा है? स्लोप सबसे ज़्यादा कब है भाई? सबसे भयानक स्लोप कब दिख रहा है तुम्हें? सबसे भयानक स्लोप तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला है, रेड वाले की जो स्लोप है बहुत ज़्यादा है। देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम्हें एकदम भयानक आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल भयानक स्लोप की तरह रेड का स्लोप भाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो रेड में क्या हो रहा है, सीधे 20 का चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में स्पीड जो है 10 से 30 जा रही है, 10 से 30 की तरफ जा रही है 1 सेकंड में।
चेंज बहुत ज़्यादा है। एक्सेलरेशन क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ इस 1 सेकंड की बात करूँ तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैसे है भाई? क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो फाइनल वेलोसिटी है 30, इनिशियल है 10, और जो टाइम लगा 1 सेकंड, तो तुम देखोगे ये आएगा 20। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 20। ठीक है, और अगर इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो 35 माइनस 30 है, टाइम लग रहा है 1 सेकंड, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस सेक्शन की बात करूँ तो इस सेक्शन में जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा तुम्हारा जो चेंज हो रहा है वो 10 माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर तुम देखो तो सबसे ज़्यादा इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा कम चेंज इसमें हो रहा है, और सबसे कम चेंज इसमें हो रहा है। ठीक है, तीसरे वाले ग्रीन वाले सेक्शन में। तो सबसे ज़्यादा स्लोप इस रेड वाले, यानी कि 1 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, 0 से 1 सेकंड के बीच में उससे थोड़ा कम है, और 2 से 3 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एक्सेलरेशन अगर मान लो वेरिएबल थोड़ा सा रहता है या कुछ उस तरह से रहता है तो उसका असर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस हो गया है। ठीक है, तो अब तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा इसके बारे में भी। अब देखो कुछ ग्राफ्स हैं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कमेंट करते हो उन पर। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो ये वीडी ग्राफ है, ये वीडी ग्राफ मैंने 5 वीडी ग्राफ बनाए हैं, और उसी तरह से मैंने 1 2 3 4 और 5 सिनेरियो अलग अलग मेंशन किए हुए हैं। अब तुम्हें मैच कराना है कौन सा सिनेरियो किस ग्राफ से मिलता है। मुझे 5 अलग अलग ग्राफ हैं। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिखा है, क्या चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, देखो पढ़ो ध्यान से। पहले वाले में लिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है, दूसरे में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव है, तीसरे में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, चौथे में पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, पांचवें में एक्सेलरेशन 0 है। तो अब तुम्हें क्या समझना होगा यहाँ पे देखो तुम्हें स्लोप का आइडिया लेना होगा। देखो पॉजिटिव निगेटिव तब तुम्हें पता चलेगा, मैंने बताया था ना, अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, अगर तुम्हारा कर्व बढ़ रहा है आगे की तरफ, यानी स्पीड वेलोसिटी जो तुम्हारी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव। और स्पीड जो है अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, यानी कि स्लोप निगेटिव। ठीक है, और स्लोप अगर बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, और स्लोप घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक काम करो स्क्रीन को तुम पॉज कर लो अभी कुछ 30-40 सेकंड के लिए, और थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश करो कौन सा किसका है। ठीक है, तब तक फिर मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो तो पहला मेरा कर्व क्या बता रहा है, पहला मेरा कर्व बता रहा है देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा ये आ गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे ग्राफ में मैं क्या देख रहा हूँ कि स्पीड जो है घट रही है टाइम के साथ, और स्ट्रेट लाइन में घट रही है एकदम, ये जो कर्व है मेरा स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट है, और स्लोप जो है निगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और निगेटिव होगा। देखो स्पीड घट रही है इसलिए निगेटिव होगा। तीसरे केस में मैं देखूँ तो मेरी जो वेलोसिटी है वो एकदम कांस्टेंट है। अगर तुम देखो कि मैं टाइम एक्सेस पे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं देखा कि भाई वेलोसिटी अभी भी यही है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा यहाँ पे आया, फिर देखा फिर वेलोसिटी अभी भी वही है, फिर देखा मान लो वेलोसिटी वही का मतलब मान लो वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी, तो मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट द मोशन तुम लगातार 10 की वेलोसिटी से चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा अभी भी वेलोसिटी 10 है भाई। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, अब चौथे केस की बात करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पड़ता है कि देखो पहली चीज़ तो वेलोसिटी मुझे दिख रहा है टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रही, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। इस चीज़ को ध्यान देना कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी, अगर तुम ध्यान दो ना, देखो यहाँ पे इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, और इस टाइम पे वेलोसिटी ये है, तो तुम देखोगे कि वेलोसिटी पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, अगर स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है, तो मैं यहाँ क्या देखूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा जो स्लोप दिख रहा है मुझे वो मुझे इस पोजीशन में दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और यहाँ तक जाते जाते ग्राफ तो फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट, तो यहाँ पे जाते जाते स्लोप एकदम कम हो जाता है, शायद 0 स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है
पॉजिटिव है और स्लोप जो है डिक्रीजिंग है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। यानी कि शुरुआत में स्पीड ज़्यादा चेंज हो रही होगी और बाद में स्पीड धीमे धीमे चेंज हो रही होगी। अगर तुम ध्यान दो, तुमने बाइक चलाई है तो शुरुआत में तुम फर्स्ट गियर लेते हो, फर्स्ट गियर में तुम देखते हो गाड़ी में झटका आता है, मतलब अगर तुम ज़्यादा तेज़ फर्स्ट गियर ले लो तो कुछ लोग की बाइक तो ऐसे हवा में उड़ जाती है, सीधे जॉन अब्राहम बन जाते हैं, व्हीली मारते हुए आगे जाते हैं, ठीक है, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और वहीं फोर्थ गियर में बात करो तो देखो फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर जिनकी गाड़ियों में है, मतलब जो चलाते हैं फोर्थ गियर फिफ्थ गियर पे, तो वो देखते हैं स्पीड बहुत स्टेबल होती है, वो धीमे धीमे बढ़ती है, स्पीड तुम बढ़ाते भी हो लेकिन धीमे रेट से बढ़ती है। वहीं फर्स्ट और सेकंड गियर में स्पीड बहुत तेज़ बढ़ती है, सोचो 0 से 30 बहुत जल्दी पहुंचते हो, लेकिन 100 से 130 पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड जो है बढ़ तो रही है, लेकिन स्पीड जो है टाइम के साथ उसका रेट जो है बढ़ने का वो कम हो रहा है। शुरुआत में स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, शुरुआत में स्पीड बहुत तेज़ बढ़ रही है और बाद में धीरे धीरे स्पीड धीमे धीमे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन स्पीड लगातार बढ़ रही है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, और लेकिन स्लोप जो है घट रहा है, यहाँ दिख रहा है। और उसी तरीके से इस ग्राफ को मैं देखूँ तो स्लोप जो है मेरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है लगातार और स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। अगर तुमको इसमें से किसी भी ग्राफ में मतलब कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक अलग से स्लोप और ग्राफ्स के लिए एक अलग से पूरा एक सेगमेंट ही बना दूंगा, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ्स के ही क्वेश्चन करेंगे लगातार और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि तुम्हें यहाँ पे भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, कोई कार है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब हमने समझा था अभी कि लेट्स से कि इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये कार इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड, रिपीट करो मेरे साथ, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें तुम क्या देखोगे कि एक सेकेंड बाद, लेट्स सी कि एक सेकेंड बाद जो कार की स्पीड होगी वो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, होगी। फिर एक सेकेंड बाद कार की स्पीड क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर एक सेकेंड बाद कार की स्पीड क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कार की स्पीड 0 से 30 मीटर पर सेकेंड चली गई, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछता है या फिर कार की वेलोसिटी अगर मैं कह दूँ, क्योंकि एक ही सिंगल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी देखो, जहाँ जहाँ मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम बोल रहा हूँ या फिर जहाँ भी मैंने स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम बोला है, तो समझ जाना कि वो मोशन जो हो रहा है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहा है, जैसे वो मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट लौट के नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है और जाता जा रहा है। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, वो चाहे जैसे जाए भाई, इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, स्पीड और वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो कार की स्पीड जो है 0 से 30 पहुंची, यानी कि वेलोसिटी जो है 0 से 30 बढ़ी, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखो, तो ऐसे केसेस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या होती है, वो एवरेज होती है, वो बिल्कुल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होती है जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं डायरेक्टली इसमें टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लगाऊंगा ऐसे केसेस में, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सीधे वी ए वी जी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी थी, 30/2, तो मुझे मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल लो तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद हमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें एरिया अंडर कर्व ऑफ अ वीटी ग्राफ हमें यहाँ पे मतलब जो टॉपिक है हेडिंग है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम समझेंगे तो उसके लिए ये एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से कि मेरी जो कार है वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी UAM, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जिसमें मेरी कार का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है एक्सेलरेशन, 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और मेरी कार जो है 0 की स्पीड से स्टार्ट कर रही है। 1 सेकंड बाद मेरी कार की स्पीड यहाँ पे थोड़ी देर बढ़ेगी, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड होगी। 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई मुझसे, बहुत ही छोटी सी वाहियात सी गलती। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी कार जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का ग्राफ बताते बताते मेरे दिमाग में एक्सेलरेशन ही चल रहा है। तो मेरे कार की वेलोसिटी जो है हर जगह कांस्टेंट है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो मेरे कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँ तो मैं कहूँ कि अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया है, लेट्स से कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो 1 सेकंड बाद मैं कितना चलूँगा। अगर मेरे कार की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, मैं 10 मीटर पे होऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 सेकंड बाद मैं अगर बात करूँ तो मैं 20 मीटर पे होऊंगा, और अगर 3 सेकंड बाद मैं बात करूँ तो मैं कहाँ पे होऊंगा, 30 मीटर पे होऊंगा। यानी कि नीचे वाला एरिया देख करके, नीचे वाली रोड देख करके या उसकी मार्किंग देख करके मैं बता सकता हूँ मेरा जो डिस्प्लेसमेंट, DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 30 मीटर्स का है। कितना है, ये 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी ये कार मेरी जो धीमे धीमे चलना स्टार्ट करेगी सपोज, और यहाँ पे एकदम 10 की स्पीड उसने कंटिन्यूसली मेरे कार ने, देखो मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ एकदम। ठीक है, देखो मेरे कार की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और वो कंटिन्यूसली 10 की स्पीड से ऐसे आगे चले जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, 3 सेकंड बाद मेरी कार ने 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब देखो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मैं ये देखूंगा कि मेरे कार की स्पीड जो है हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड ऐसे चलती जा रही है, और मैंने इस मोशन को ऑब्जर्व किया है 3 सेकंड तक। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, तो ये मेरा VT कर्व है। ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी टाइम कर्व है। ठीक है, 3 सेकंड तक इसकी स्पीड यही है। ठीक है, अब अगर तुम ये चीज़ मेंशन करोगे, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो VT कर्व है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, रेड कलर वाला पोर्शन सिर्फ। ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया आएगा, यानी कि टाइम एक्सेस और इस कर्व ने जो एरिया बाउंड किया है वो यही एरिया होगा। ये कुछ मुझे रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं देखूँगा इस रेक्टेंगल की जो हाइट है ये क्या है, वही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, जो लेंथ है या ब्रेड्थ है, जो वो है 3 सेकेंड। ठीक है, तो मैं अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं इसका क्या करता हूँ, एरिया कैलकुलेट करता हूँ, तो एरिया मैं क्या करूँगा, 10 मीटर पर सेकेंड को मैं 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 30 मीटर्स। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान दो, ये 30 मीटर मुझे क्या बता रहा है, ये जो 30 मीटर है ये मुझे क्या बता रहा है, क्या ये मुझे यही डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अगर एग्जैक्टली मैं इसे सोचूं तो क्या मुझे ये यही डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। हाँ, ये मुझे एग्जैक्टली यही डिस्प्लेसमेंट बता रहा है जो 30 मीटर दिख रहा है यहाँ तुमको। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ अ VT ग्राफ, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लो, हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब लेट्स से कि इसको गायब कर दूँ मैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी रैंडम सा एक VT ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारे समझाने के लिए, लेट्स से कि मेरा जो VT ग्राफ है वो, अब देखो स्पीड कांस्टेंट तो होगी नहीं, ज़रूरी नहीं, हो सकता है बढ़ रही है, हमने कई तरह ग्राफ बनाया ना। तो लेट्स से कि ये ग्राफ ऐसा है VT ग्राफ। अब ये ग्राफ कौन सा है, पहले तुम मुझे ये बताओ, इस तरह का VT ग्राफ कब बनता है, तुम देख रहे हो कि स्लोप घट रहा है, स्लोप क्या होता है, घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, तो यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें इस ग्राफ में पूछता हूँ कि भाई इस ग्राफ में तुम्हारा जो ये मोशन हो रहा है, लेट्स से कि मैं इसे डॉटेड लाइन बना देता हूँ क्योंकि ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन। ठीक है, कि तुम्हारा ये जो मोशन होता है थ्रू आउट द मोशन, ये 0 से 5 सेकंड के आगे तुमने जो थोड़ा सा ट्रैवल किया है, इसमें तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो तुम ये वाला पूरा जो इसके नीचे का जो पूरा एरिया आता है, तुम ये पूरा एरिया निकालोगे इस केस में। ठीक है, तुम्हें ये एरिया निकालना है। अब उसे निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, ये शेप देखो तुम्हारे समझने के लायक नहीं है, हो सकता है ये ग्राफ कुछ इस तरह का हुआ हो। ठीक है,
तो अब तुम इसके नीचे का एरिया निकालोगे। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो एक पर्टिकुलर रीजन में, कि भाई ये ग्राफ मैंने तुमको दे दिया वीटी ग्राफ, मुझे 2 से 3 सेकंड के बीच में होने वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 से 3 सेकंड मतलब ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं मिटाऊँ तो ये, क्योंकि ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है इसलिए मिटा देते हैं फिर से इसको, ठीक है। तो तुम मुझे क्या बताओगे 2 से 3 सेकंड के बीच में होने वाला डिस्प्लेसमेंट? तुम मुझे ये एरिया बताओगे, तुम मुझे ये वाला एरिया बताओगे, ये वाला एरिया निकाल के बता दो। ये इस पूरे मोशन के थ्रू आउट होने वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वाइट वाली लाइन कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। देखो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो सकता है। अब मैं तुमसे पूछूं भाई इस पूरे मोशन में नीचे वाला एरिया बता दो, तो तुम मुझे ऐसे बताओगे, ये इस तरह से, कि सर ये जो पूरा एरिया आप शेड कर रहे हो, ये पूरा एरिया जो होगा ये इस पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वीटी ग्राफ मेरे ख्याल से अब तुम इतने एग्जांपल्स के बाद समझ गए होगे कि भाई वीटी ग्राफ में जो भी एरिया होता है, वीटी ग्राफ का के नीचे का जो भी एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बस इस सेगमेंट को हम ख़त्म करने वाले हैं ग्राफ पढ़ के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन और हम उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। देखो अब बैटमैन एट रेस्ट कुछ ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं ऐसे ऐसे, इस तरह से हमें ग्राफ नहीं बनाने, हमें अच्छे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। बैटमैन एट रेस्ट, तो बैटमैन की पोजीशन क्या है, देखो चेंज ही नहीं हो रही। मान लो बैटमैन कहाँ पे है, 4 पे है, बैटमैन 4 पे है, 4 पे है, 4 पे, ध्यान से देखो, बैटमैन इज एट 4। बैटमैन कह रहा है मैं हिलूंगा ही नहीं, तो बैटमैन अगर हिलेगा नहीं तो भाई, तो बैटमैन जो होगा हर टाइम के हिसाब से 4 पे ही होगा, ठीक है। बैटमैन कहाँ पे होगा, जैसे मान लो ये जो टाइम पोजीशन एक्सेस पे ये 4 है, ये 4 मीटर का मार्क है, यहाँ पे 4 है और ये ऑरिजिन है 0, ठीक है। ये 0 का मतलब ऑरिजिन है ग्राफ में। तो बैटमैन 4 पे है और मैं देखूंगा हर टाइम पे, मैं कभी भी देख रहा हूँ भाई बैटमैन 4 पे है, 4 पे है, 4 पे, 4 पे, 4 पे, 4 पे, बैटमैन वहीं खड़ा है, ठीक है। तो ये वो केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है भाई, मूवी नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 होगी, तो वेलोसिटी एक्स से चलेगी। अब वेलोसिटी 0 है मतलब वेलोसिटी लगातार 0 है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0 0 0 0 0, क्योंकि बैटमैन चल ही नहीं रहा है। तो मैं देखूंगा एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम भी बहुत आराम से बना लोगे। जिसको दिक्कत हो रही है 10 कॉपी लो, आराम से बनाने की कोशिश करो या इसको दोबारा ऑब्जर्व करो, ठीक है। और वहीं पे अभी देखो फ्लैश जो है, फ्लैश कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो कुछ भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो फ्लैश की जो इनिशियल लोकेशन, देखो इनिशियल पोजीशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले में शायद हमने नहीं भरा इस चीज़ को, नहीं ध्यान दिया। देखो इनिशियल पोजीशन लेट से बैटमैन हमारा कहाँ पे था, 4 पे था, 4 मीटर पे था, और बैटमैन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। एक्सेलरेशन है 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको भी मैं फिर से ब्रेक करता हूँ, रिपीट करो मेरे साथ, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड में होने वाला चेंज कितना है हर सेकेंड में, 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0 और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो इनिशियल पोजीशन 4 है, इसका मतलब हमारी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे 4 है, ठीक है। याद करो हमने कुछ आड़े तिरछे ग्राफ भी बनाए थे एक्सटी वाले, जो कहीं से भी स्टार्ट हो रहे थे बीच में, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है 4 मीटर, ठीक है, और बैटमैन यहीं पे यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सेकंड में लेट से फ्लैश जो है ऑरिजिन से स्टार्ट करता है, मान लेते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट करता है। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, उसकी इनिशियल स्पीड है 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि सबसे पहले तो हम बनाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो लेट्स से कि ये 10 है, ये पॉइंट 10 है, तो मैं देखूंगा कुछ भी टाइम हो जाए, टाइम जितना बढ़ रहा है इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, ठीक है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है। अब स्पीड कांस्टेंट है, यानी एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो एक्स टी ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, कि कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ दिखेगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हमारा कर्व ऊपर जाता है, मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन, मैं उसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, देखो क्यों ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मेरा फ्लैश क्या कर रहा होगा यहाँ पे, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तुम ये समझ गए, 0 से ऐसे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाता करता जाता करता और चला गया, बाहर चल गया, ठीक है। फ्लैश गया, अब नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फ्लैश कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है।
तो फ्लैश की जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से कि 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है फ्लैश का वो लेट्स से कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि फ्लैश की जो स्पीड होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी पॉजिटिव में। अब क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो हम ये समझ रहे हैं कि स्पीड जो है बढ़ रही होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो लेट्स से कि ये 1 मीटर पर सेकेंड है, ये जो एक्सेलरेशन के एक्सिस पे ये वाली जो लाइन है ये 1 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं देखूंगा टाइम कुछ भी हो रहा हो, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों है ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, ये हमें पहले से इसने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब वेलोसिटी की मैं बात करूँ, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो पे जीरो होगी और फिर ऐसे बढ़ती रहेगी। क्यों ऐसे, क्यों स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रही है, मतलब कुछ भी होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये हम चाहे जैसे बना दो स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी कि इसका जो स्लोप होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कुछ ऐसे बीच में इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसका स्लोप कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये स्लोप जो है कांस्टेंट मुझे दिख रहा है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब कर्व हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम आइडिया लगा पाते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि पोजीशन के बारे में, देखो पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जो एक्सटी ग्राफ का, अब देखो यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता था, सोचो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता था, ठीक है। अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर मुझे वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, और मेरी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और एक्सटी ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, क्योंकि मुझे इनिशियल पोजीशन क्या दी है, जीरो दी हुई है, तो एक्सटी ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, ऐसे, इतना नहीं, थोड़ा ऐसे, कुछ ऐसे, हाँ, मतलब देखो, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो मैं आइडिया लग रहा है ना कि इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे कम स्लोप जो है इनिशियली सबसे कम स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, यहाँ पे एकदम स्लोप होता जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक्सटी ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ग्राफ्स का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ ईजी हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में, ठीक है, तुम जो भी चीज़ें पढ़ोगे। हालांकि इतने सारे ग्राफ्स की हमें एनसीईआरटी बेसिस पे तो उन्होंने ग्राफ्स के साथ एकदम मजाक कर दिया है, एनसीईआरटी में ग्राफ्स के साथ एकदम मजाक कर दिया गया है, कुछ बताया नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ग्राफ के बारे में, अलग ही सारे ग्राफ्स हैं। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ्स हमने पढ़े, जो मोशन जिस तरह के हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशंस के साथ ही डील करेंगे इस पूरे चैप्टर में अभी, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले मोशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो क्लास 11th के लिए होंगे, ठीक है, उसके बारे में उसमें अभी हम नहीं डील करने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये जो पूरी ग्राफ की कहानी है ये पूरी समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसे हम पढ़ेंगे अगले सेगमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी मार देना और थोड़ा दोस्तों को बता देना, ठीक है।